तो ये लोगों यजीद खुद से तख्त पर बैठ गया। यजीद तख्त पर बैठा, जुल्म शुरू कर दिए, ज्यादतियां शुरू कर दी। मदीना के गवर्नर को खत लिखा, हुसैन की बैत मेरे हक में ले लो। मदीना के गवर्नर ने मेरे हुसैन को बुलाया। मेरे हुसैन ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, शराबी के हाथ में हुसैन अपना हाथ दे दे, जवारी के हाथ में, जानी के हाथ में, मुजरा कराने वाले के हाथ में, बंदर से खेलने वाले के हाथ में अली का बेटा हाथ दे दे। ये हाथ हुसैन का हाथ नहीं है, ये मुस्तफा की शरीयत का हाथ है। हुसैन का हाथ नहीं है, इसी हाथ में अबू बकर की सदाकत है, इसी हाथ में उमर की अदालत है, इसी हाथ में उस्मान की सखावत है, इसी हाथ में अली की शुजाअत है। यह हाथ तन्हा मेरा हाथ नहीं है, यह हाथ मुस्तफा की अमानत है। ऐसे नहीं दिया जाएगा तो काफिर गला भी जा सकता है, का वो मंजूर है, वो जो होगा देखा जाएगा। हुसैन आ गए, इधर कूफा वालों के खत पे खत, खत पे खत। ए लोगों तारीख गवाह, मुख्तलिफ रिवायतें, 150 खतूत मेरे हुसैन के पास आए और खतूत की रिवायत, खतूत की इबारत कुछ इस तरीके से थी। ये लोगों मैं तारीख पेश कर रहा हूँ। खतों में लिखा था, ए हुसैन इब्ने अली, अगर आप कूफा ना आए तो हम मजबूरी में यजीद की बैत कबूल कर लेंगे। हम यजीद को चाहते नहीं है, लेकिन मजबूरी में यजीद की बैत कबूल करना पड़ेगा। और मैदान महशर में आपके नाना से कह देंगे, आका हमने हुसैन को बुलाया था, हुसैन हमारे पास नहीं आया, इसलिए हमने मजबूरी में यजीद की बैत को कबूल किया है। ए हुसैन महशर में जवाब देना होगा। ए लोगों इस तरह के खत जब हुसैन ने पढ़े हो तो बोलो हुसैन करबला कैसे न जाता। कुछ लोग कहते हैं कि तख्त के लिए हुसैन करबला गया, ताज के लिए करबला गया, हुकूमत के लिए करबला गया। अरे ऐसे खतूत आए थे 150 के आसपास, उससे कमोबेश, कि जिनमें लिखा था हुसैन महशर में दामन पकड़ लेंगे, यजीद बंदरबाज है, यजीद ज्वारी है, शराबी है, कबाबी है, यजीद जानी है, झूठा है, यार है, मक्कार है, याश है। लेकिन जब आप नहीं आएंगे तो मजबूरी में फिर यजीद का दामन थामना पड़ेगा, मैशर में जवाब आपको देना होगा। अल्लाह अल्लाह। फिर हुसैन को क्या करना था? हुसैन ने अपने घर वालों से कह दिया बिस्तर बांधो, अब सामान बांधो। अब हुसैन का दाना पानी मदीने पे मुकम्मल हो गया है। हुसैन की किस्मत में जो दाना पानी था वो मदीने में मुकम्मल हो गया है। ए मेरी बीवियों, अब अपना सामान बांधो। ए लोगों रात का आलम है, हुसैन के घर वाले सामान बांध रहे, हुसैन की बीवी ने सामान बांधा, बहन ने सामान बांधा, बेटे ने सामान बांधा, भाई ने भी बांध लिया। और ए लोग हुसैन के रुफका भी हुसैन के साथ है, सब सामान बांध के तैयार है। ए लोग जरा गौर करना, इतने में हुसैन ने कहा तुम घर में तैयारी करो, रात का आलम है, मदीने के लोग सो गए, मदीने में सन्नाटा है, सब में बेख्वाब है। मेरा हुसैन बोला ए घर के लोगों तुम तैयारी करो, मैं किसी से मुलाकात कराऊं। आज के बाद मदीने की गलियां देखना नसीब ना होगा, आज के बाद मदीने आना नसीब ना होगा, ये आखिरी रात है, मैं किसी से मुलाकात कराऊं। घर वाले कह रहे हुसैन वो कौन है जिससे मुलाकात करना चाहते हो? तुम्हारी बीवी तो यहाँ है, तुम्हारे बेटे तो यहाँ हैं, तुम्हारी बेटियां तो यहाँ हैं, तुम्हारे भाई तो यहाँ हैं, तुम्हारे अजीज और अकरबा तो यहाँ है। हुसैन अब रात के आलम में किससे मुलाकात कर रहे हो? तो मैंने हुसैन से कहा अरे इस वक्त कौन जाग रहा होगा? मेरा हुसैन बोला मैं उससे मुलाकात करने जा रहा हूँ जिसका सजदा पूरी रात में खत्म नहीं होता था। माँ फातिमा से मिलने जा रहा हूं जो पूरी रात खड़ी रहती है। अल्लाह अल्लाह, मैं उससे मुलाकात करने जा रहा हूं जिसके मुसल्ले पे पूरी रात जागते गुजरती थी। अरे जब वो न सोई तो आज क्या सोई होगी जब उसका हुसैन मदीना छोड़ रहा है। मैं उस नाना से मिलने के लिए जा रहा हूं जो रात
अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। महबूब पूरी रात ना जागा कर, कुछ आराम कर लिया कर, कुछ रात का हिस्सा इबादत कर लिया कर। मैं उस नबी की बारगाह में जा रहा हूं। ए लोगों जरा गौर करना, बड़ा नाजुक सा मोड़ है। ए लोगों मुसलमान की तमन्ना होती है कि जिंदगी में एक बार मदीना मिले, मदीना मिले। ए लोगों उस हुसैन पे क्या गुजर रही होगी जो मदीना में पैदा हुआ, जिसके नाने का रोजा मदीने में है, जिसकी माँ का मजार मदीने में। ए लोगों जिसका खानदान मदीना में, जिसकी पैदाइश मदीना में है, वो जब हुसैन उस मदीना को छोड़ रहा होगा तो उस हुसैन के दिल पे क्या गुजर रही होगी, जरा अपने दिल से फैसला करना। नाना मुस्तफा की कब्र पे हुसैन पहुंचे, नाना के रोदे पे हुसैन पहुंचे, अर्ज करते हैं नाना जान आज हुसैन आखिरी सलाम पेश करने आपकी बारगाह में आया है। ए नाना आखिरी मर्तबा हुसैन के सलाम का जवाब दे दो, शायद अब दोबारा हुसैन को यहाँ आना ना नसीब हो। ए नाना यहाँ जो एक बार आता है दोबारा आने की तमन्ना करता है कि इस बार आया हूं, अगर अल्लाह ने मौका दिया दोबारा जरूर आऊंगा, लेकिन आज हुसैन आपको सलाम कर रहा है, दोबारा कभी हुसैन यहाँ नहीं आएगा। आखिरी मर्तबा हुसैन के सलाम का जवाब दे दो नाना। नाना हुसैन इस वक्त फंस गया है, इस वक्त हुसैन के सामने एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। मदीना में रहे तो उनके खत कहां डालूं, और अगर उनके खतों पे लब्बैक कह के जाऊं तो मदीना की जुदाई कैसे बर्दाश्त करूं। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। आखिरी सलाम पेश किया है और पेश करने के बाद बराबर में जन्नतुल बकी शरीफ है जहां मां फातिमा का मजार है। रात के आलम में माँ के मजार से लिपट गए, सीना कब्र अनवर से लगा लिया और चीख निकल गई, माँ उम्मत के शरीरों ने माँ हुसैन पर मदीने की जमीन को तंग कर दिया है। आज नाना का रोजा छूट रहा है, आज माँ तेरा मजार छूट रहा है। ए माँ फातिमा, एक वो दिन था कि तू झूले झुलाती थी मदीना में, मुझे कपड़े पहनाती थी मदीना में, मुझे नहलाती थी मदीना में, आज हुसैन से वो मदीना छूट रहा। मेरी माँ एक बार हुसैन के सर पे हाथ रख दे। लोगों तारीखों में आता है कि फातिमा तो ज़हरा की कब्र में जलजला सा आ गया था, कब्र अनवर हिलने लगी थी, हिलने कब्र हिलने लगी। हुसैन का रोना मां से ना देखा गया। मां के मजार पे जब आके हुसैन रोया था, मां जब मेरा दिल परेशान होता था तेरे मजार पे आके मैं अपने दिल की बात कह दिया करता था, करबला में किससे कहूंगा। मां जब मेरा अली असगर कटेगा तो मैं किससे शिकायत करूंगा। मां जब अली अकबर के कटे हुए गले पर, कटी हुई लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे तो किससे आके बताऊंगा कि मेरा अली अकबर का ये हाल हुआ है। मां मदीना में तो अगर कोई परेशानी होती थी तो मैं तेरी मजार पे आके शिकायत कर देता था, हुसैन का दिल हल्का हो जाता था। मां मैं जब तेरे मजार पे आता था मुझे ऐसा लगता था जैसे हकीकत में तेरी आगोश में आ गया हूं। मां आज तेरा मजार छूट रहा। एक तारीख में आता है कि हुसैन को हल्का सा नींद का गलबा आ गया, माँ के मजार पर चिपटे तो थोड़ा सा सुकून मिला। जब सीना माँ की कब्र से लगा ना तो कुछ सुकून मिला, नींद आ गई। एक रिवायत में आता है कि गशी सी तारी हो गई। बहरहाल जैसे ही हुसैन की आंखें बंद हुई, ख्वाब में माँ फातिमा आ गई और माँ फातिमा आके बोली, बेटा अपना आंसू ना गिराना, माँ का दिल फटा जाता है। अगर शरीयत का लिहाज ना हो तो फातिमा कब्र से बाहर आके अपने बेटे को गले से लगा ले। शरीयत का लिहाज ना होता तो बेटा तेरा रोना आज भी तेरी माँ ना देखती।
ए बेटा हुसैन, जब तेरे खातिर तेरी मां जन्नत के जोड़े मंगा सकती है तो बता तुझे गले कैसे नहीं लगा सकती है? गले लगा लेती। सुभान अल्लाह। ए बेटा हुसैन, तू फिक्र ना कर, जितने करबला में तेरे मुकाबले में होंगे सब तेरे नाना जान की शफाअत से महरूम होंगे। मैं वादा करती हूँ सब तेरे नाना की शफाअत से महरूम होंगे। और मेरा बेटा हुसैन, सब्र का दामन ना छोड़ना। तूने फातिमा का दूध पिया है, इस दूध की लाट तुझे करबला में रखना है। जो तेरे साथ होंगे हौज़े कौसर पे उनका कब्जा होगा। मुस्तफा जाम भर भर के पी रहे होंगे, ये पी रहे होंगे। और हुसैन, तू अकेला ना होगा, मैं तेरे मक्तल में आऊंगी तेरे मक्तल में। हुसैन, गम न कर, तेरे मक्तल में मैं आऊंगी, तेरे बाबा अली भी आएंगे। हुसैन, तेरे मक्तल में तेरे नाना मुस्तफा भी आएंगे। जब तेरे खून का कतरा गिर रहा होगा, वादा करती हूँ तेरे खून का एक भी कतरा जमीन पे ना गिरने दूंगी। तेरे एक खून का कतरा अपनी चादर में बेबस कर लूंगी। मेरे बेटा, सब्र से काम लेना। गला कट रहा हो तो जबान पे शिकवा ना हो, सब्र तेरे सामने हो। साबिरों का सरदार तुझे कहलाना है। मेरे बेटा, तेरे मक्तल में मैं आऊंगी और तेरे मक्तल में आके शामी से झाड़ू लगाऊंगी कि कहीं तेरी लाश गिरे तो उस मक्तल में कोई पत्नी तेरी लाश को न छीन जाए, कोई तुझे चुप ना जाए। अल्लाह अल्लाह। ए लोगों, तुम क्या सोचते हो कि करबला में बड़े पहाड़ टूटे? मदीने को छोड़ना भी करबला से कम नहीं है। सुन लीजिए, जब हाजी जाता ना हज करने के लिए और 8 दिन मदीना रह के जब वापस आता तो खुदा की कसम हाजियों से पूछो, उनकी चीख निकल जाती है। कितने हाजियों को हमने रोते देखा है, रोते हैं कि जब मदीना छूटा तो हमारी चीखें निकल गई। अरे जो 8 दिन के लिए जाए उसकी मदीना छोड़ने पे चीख निकल जाए। जिसकी पैदाइश मदीना में हुई हो, जिसका सब कुछ मदीना में हो, उसने छोड़ा होगा तो उसका हाल क्या हुआ होगा? बताओ जरा। हुसैन आखिरी सलाम पेश किए, माँ की कब्र को बोसा दिए और बोसा दे के कह रहे हैं, माँ फातिमा अलविदा, माँ फातिमा अलविदा, ए मदीने की बहारो अलविदा, ए नाना जान अलविदा, ए जन्नतुल बकी के आराम करने वालों अलविदा, ए भाई हसन मुज्तबा अलविदा। और फिर मुस्तफा के बेटे इब्राहिम की कब्र पे आए, कहा ए मामू, मेरा फिदिया नाना ने तुम्हें दे के किया था। एक दिन गोद में मैं भी बैठा था, आप भी बैठे थे। जिब्रील ने पूछा था, एक को रोक लो, एक को दे दो। नाना ने तुम्हें दे दिया था, मुझे ले लिया था। ए मामू, आपका शुक्रिया, मामू अलविदा। मगर आज इस फदिये का हक अदा करने हुसैन करबला जा रहा है। नाना ने जो फदिया किया था, आज उसका हक अदा करने हुसैन करबला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। हुसैन आखिरी सलाम पेश किया मामा इब्राहिम के मज़ार पर। हुसैन आखिरी सलाम पेश किया जन्नतुल बकी के मकीनों को। आखिरी सलाम पेश किया नाना मुस्तफ़ा के रोजे को। 56 साल की उम्र है, लगता था कि हुसैन की दुनिया लुट गई हो। मदीना क्या छूट रहा, हुसैन की दुनिया लुट गई। हुसैन घर आया। जब हुसैन घर आया तो एक नया मंजर नजर आया। घर पे एक अजीब मामला था, एक अजीब हंगामा बरपा था। अजीब घर के अंदर कशमकश का आलम था। किसी की सिसकियां सुनाई दे रही थी, किसी के रोने की आवाज आती थी। हुसैन ने कहा, बात क्या है? अली अकबर ने कहा, बाबा, हमने जब जाने की तैयारी की है तो बहन सुगरा जिसकी उम्र 9 महीने की थी, ये बीमार है बाबा।
इसे बड़ी तेज का बुखार है बाबा, मैं इससे मना करता हूं। बहन ना जा, तू जाने के काबिल नहीं है, तू चलने के काबिल नहीं है, तू सफर की सऊबत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ए बहन तू प्यास बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ए बहन तू भूख बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ए बाबा, बहन मानती नहीं है, कहती है मैं अली असगर के बगैर नहीं रह पाऊंगी, मुझे ले चलो। बाबा ये हंगामा बरपा है, छोड़ती नहीं, क्या करूं। हुसैन ने बेटी को देखा, बेटी हुसैन से लिपट गई। बाबा मुझे ना छोड़ो, बगैर अली असगर के जीना मुहाल हो जाएगा। जब तक अली असगर का झूला नहीं झूला लेती बाबा मुझे नींद नहीं आती है। बाबा जब तक अली असगर को अपने सीने से ना लगा लेती हूँ, जब तक थपकियां नहीं दे देती, जब तक मुझे नींद नहीं आती। अली असगर तुम्हारे साथ चला जाएगा, अकेली कैसे रह पाऊंगी। बाबा का बेटी तू बीमार है, ना जा पाएगी। सुगरा ने कहा बाबा आप ये सोच रहे हो ना ये बीमार है, हमारे पास सवारियों की कमी है, तो बाबा मैं वादा करती हूँ मुझे पैदल लेके चलना, आप सवारियों पे चलना। मेरे पैर में छाले भी पड़ जाएंगे, आबले भी पड़ जाएंगे, तुमसे सवारी ना मांगूंगी, आपसे सवारी का सवाल ना करूंगी, पैदल पैदल चली जाऊंगी। बाबा यही सोच रहे हो ना सफर में खाने की किल्लत होगी, बाबा यही सोच रहे हो ना सफर में खाने की कमी होगी, तो सुगरा साथ जाएगी तो खाना और कम पड़ेगा। ए बाबा मुझे साथ ले चलो, तुम्हारा जो बच जाया करे मुझे दे दिया करना, खा लिया करूंगी, और ना बचे तो फाके से रह लिया करूंगी, शिकायत ना करूंगी, मगर अली असगर से दूर ना करो। ये कयामत के सुगरा ये बरपाती, गौर करो, ये कयामत सुगरा ये बरपाती। मेरे हुसैन ने बेटी को गले लगाया, गले लगा के फरमाया बेटी तुम अभी चलने के काबिल नहीं है, तुम्हारा बाबा तुम पे कुर्बान। ए बेटी तुम्हारा बाबा तुम पे कुर्बान, तुम अच्छी हो जाओ तो खत लिखना, तुम अच्छी हो जाओ तो अपने अहवाल लिखना, मैं तेरे अली अकबर तेरे भाई को मदीना भेज दूंगा, वो तुझे आएगा। ए बेटी अब तुम चलने के काबिल नहीं हो, अब जिद ना करो। बड़ी बमुश्किल से सुगरा को करार आया, बड़ी बमुश्किल सुगरा को सुकून आया। सुगरा बोली बाबा देखो मेरा भाई अली असगर कैसे मुझे ताक रहा, कैसे मुझे देख रहा, आखिरी मर्तबा उठा के इसे मेरी गोद में तो दे दो, आखिरी मर्तबा जरा मुझे गोद में तो लेने दो। सुगरा पे बुखार था, लेकिन गम की वजह से, रोने की वजह से बुखार की तेजी और बढ़ गई थी, बदन तप रहा था। कहा बाबा आखिरी बार मेरे अली असगर को उठा के मेरी गोद में तो डाल दो, कहा बाबा आखिरी बार अली असगर को मेरे सीने से लगा दो, कहा बाबा आखिरी बार मुझे अली असगर को प्यार तो करने दो, आखिरी बार अली असगर को मुझे चूमने तो दो। हजरत हुसैन ने अली असगर को उठाया और उठा के बेटी की गोद में डालना चाहते थे, आखिरी मर्तबा बेटी को गोद देना चाहते थे। जैसी अली असगर को हुसैन करीब लेके आए, सुगरा ने अपने हाथों को खींच लिया, सुगरा ने अपने हाथों को समेट लिया। हुसैन ने कहा बेटी गोद में लेती क्यों नहीं? कहा बाबा मेरा हुसैन ना, मेरा अली असगर नाजुक सा फूल है, मेरा जिस्म गर्म हो रहा बुखार की वजह से, कहीं ये कली कुमला ना जाए, इसलिए मैंने अपने हाथों को समेट लिया है। गौर करो कितना ख्याल है अली असगर का। मेरा बदन बुखार की वजह से तप रहा है, मेरा भाई नाजुक सा फूल है, कहीं मेरी बुखार की शिद्दत और तपिश की वजह से ये फूल कुंभला ना जाए। अपने हाथों को समेट लिया, बाबा मैं गोद में नहीं लेती, बस देख लूंगी, बस देख लूंगी। ए लोगों है इस चीज का आपको एहसास, जिस बहन को बुखार की वजह से भाई को गोद में लेना कबूल ना हो, उसी भाई के गले में जब हरमला का तीर आके लगा होगा तो कितनी तकलीफ उस बहन को हुई होगी। सोचा है आपने कभी? महसूस किया कभी आपने? एहसास किया कभी आपने? जलसा सुन के जाते हो फिर वैसे हो जाते हो जैसे थे पहले। ए लोगों
अगर हुसैन के सच्चे गुलाम हो तो सुनो ना, करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमेशा रोते रहते थे। अगर ठंडा पानी पेश कर दिया जाता तो पीते नहीं थे, पानी को देख के चीख निकल जाती थी। किसी ने पूछ लिया ये ज़ैनुल आबिदीन पानी को देख के रोते क्यों हो, तो जवाब देते थे जब पानी देखता हूँ तो अली असगर का तड़पना याद आ जाता है, जब पानी देखता हूँ तो सकीना का बचपना याद आ जाता है, जब पानी देखता हूँ तो औना मोहम्मद के लाशें याद आ जाते हैं, जब पानी देखता हूँ तो चाचा अब्बास अलंबरदार का कटा बाजू याद आ जाता है, जब पानी देखता हूं तो कासिम की चुलटी लुटी जवानी याद आ जाती है, जब पानी देखता हूं तो अली अकबर का शबाब याद आ जाता है, जब पानी देखता हूं तो बाबा का कटा गला नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ना याद आ जाता है। कैसे पी लूं इस पानी को? तुम्हें कुछ याद नहीं आता? जब झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें कुछ याद नहीं आता, सब भूल जाते हो। अरे इमाम, मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तो पानी देख के करबला याद आता था। आज तुम्हें जुल्म और झूठ और दुनिया का मकर फरेब देख के हुसैन की जिंदगी याद आना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, ये लोगों करबला का मैदान है। हुसैन ने आशूरा की रात, तवज्जो करना, आशूरे की रात आ गई। आशूरे की रात किसे कहते हैं जानते हो? आप नहीं जानते हो? सुबह को 10 मुहर्रम में उससे पहली जो रात आती है उसे क्या कहते हैं? आशूरे की रात कहते हैं। ए मुसलमानों, कान खोल के सुनना, आज आशूरे की रात तुम भी देखते हो और फिर आएगी। जो कल की रात है वो आशूरे की रात है, आज आशूरे की रात आती है। तो मेरे मुसलमान क्या क्या करते हैं आपको मालूम है, खुराफातों का आलम तुम्हें खूब मालूम है। लेकिन जब हुसैन के खेमे में आशूरे की रात आई थी तो हुसैन के खेमे में आशूरे की रात प्यास थी, हुसैन के खेमे में आशूरे की रात भूख थी, हुसैन के खेमे में ए लोगों आशूरे की रात कुरान की तिलावत थी। मेरे हुसैन ने अपने सारे रुफाका को इकट्ठा किया, सारे रुफाका को जमा किया और जमा करने के बाद अपने खेमे में सबसे एक मीटिंग लिया। मेरा हुसैन बोला, ए मेरे रुफाका, मैं तुमसे खुश हूँ, मैं तुम्हें मदीना से लाया था कि यहाँ दावतों का माहौल चलेगा, यहाँ पर लोग तोहफे तहाई पेश करेंगे। लेकिन ए लोगों यजीदी बदल गए हैं, उनका वादा, उन्होंने अपना वादा भुला दिया है, वो वादा खिलाफ हो गए हैं। हुसैन के खून के प्यासे बन बैठे हैं, हुसैन के गले के प्यासे बन बैठे हैं। ए मेरे रफीकों, ए मेरे साथियों, में खुश हूँ। मैदान महशर में नाना से कह के तुम्हारी दोस्ती का वादा याद दिलाकर मैं तुम्हें नाना से जन्नत दिला दूंगा, वादा करता हूँ। मेरी इजाजत है, रात की तारीकी है, करबला से कहीं दूर चले जाओ, अपने घरों को वापस मदीना चले जाओ, तुम अपने बच्चों के साथ मिलकर अपनी जिंदगियां गुजार लेना। ए लोगों जरा गौर करना, हुसैन की तकरीर चल रही है, सारे लोग पत्थर का बुत बने बैठे हैं, जैसे इनके अंदर से रूह निकाल ली गई हो, जैसे पत्थर के मुजस्समे बैठे हैं, खामोश हैं, कोई पलक हिलाने के लिए तैयार नहीं है, सबकी आंखों में ज़ारो कतार आंसू हैं, अश्कों की बरसात में हुसैन की तकरीर सुनी जा रही है। हुसैन बोले, मेरे रुफाका, मैं तुमसे राजी हूँ, चले जाओ। ए लोगों जरा गौर करना, एक उठने को तैयार ना था, एक हिलने को तैयार ना था। मेरे हुसैन ने कहा, मेरे आका ने कहा, भाई अब्बास कहाँ हो? कहा, भाई मैं खलम लेके खेमे के बाहर खड़ा हूँ, मैं खेमे का पहरा दे रहा हूँ। कहा, अब्बास अंदर आ जा। अब्बास भी अंदर आ गए। कहा, अब्बास चराग बुझा दे। कहा, भाई किस लिए? कहा, हो सकता है रोशनी की वजह से इनको जाना अच्छा ना लग रहा हो, इनकी निगाहें मुझसे चुराने के लिए दिल ना चाह रहा हो, चराग बुझा दे, हो सकता है अंधेरा पाके चले जाएं ताकि निगाहों से निगाहें ना मिले, आंखों से आंखें ना मिले। अब्बास को हुक्म मिला, अब्बास ने चराग बुझा दिया, खेमे का चराग बुझा। काफी देर खामोशी का आलम तारी रहा, खेमे के अंदर अंधेरा हो गया। काफी देर के बाद मौला हुसैन बोले, अब्बास अब जरा चराग जला दे। अब्बास ने हुसैन के हुक्म पर चराग जलाया। ए अलीगंज के मुसलमानों, जरा दिल की मेमोरी में सेव करना, जैसे ही चराग जला तो जितने चराग बुझने से पहले थे उतने ही चराग जलने के बाद बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन ने कहा, मैंने तो फुल मौका दिया था, गए क्यों नहीं? कहा, आका हुसैन, अगर रब 1000 मर्तबा हमें जिंदगी देना और 1000 मर्तबा आपके कदमों पे कुर्बान करना पड़े ना, तो एक एक करके मुस्कुरा के आपके कदमों पे कुर्बान कर देंगे। कहा, आका हुसैन,
चराग चाहे 1000 मर्तबा जले, 1000 मर्तबा बुझे, मगर चराग बुझ के जब जलेगा तो हमें हुसैन आप अपने कदमों में पाओगे। मगर हुसैन शर्त इतनी सी है, बिनती इतनी सी है, आरज़ू इतनी सी है, सर तो हजारों मर्तबा तेरी अजमत पे कुर्बान कर देंगे, मगर मैदाने महशर में यहां हमने दामन नहीं छोड़ा है, महशर में हुसैन आप हमें ना छोड़ना। हुसैन महशर में भी अपना लेंगे। अल्लाह अल्लाह। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, बेदम वासी कहते हैं दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। हुसैन हुसैन हाथ में हाथ देना मेरा काम था, अब दोस्ती निभाना तेरा काम है, और कश्ती दरिया में डालना मेरा काम था, इसे पार लगाना तेरा काम है। सबने कहा हुसैन कटेंगे, लेकिन कसम खाते हैं करबला छोड़ के ना जाएंगे। कल महशर में नाना को जवाब क्या देंगे आपके। लोगों सुबह को तैयारियां हो गई, जन के नक्कारे बज गए। अब अगर हुसैन की सच्ची मोहब्बत चाहते हो तो सुनो, हुसैन ने रात को अपने घर वालों को कह दिया थोड़ा सा आराम कर लो, साथियों को कह दिया सुबह को तीर होंगे तुम्हारे गले होंगे, सुबह को तलवारें होंगी तुम्हारी गर्दनें होंगी। मेरा हुसैन बोला तुम्हारे सीनों को छलनी कर दिया जाएगा, ए मेरे रफीको थोड़ा सा आराम कर लो। हुसैन ने सबको उठा के आराम के लिए भेज दिया, मगर मेरा हुसैन कुरान की तिलावत करने लगा। अगर चाहते हो कि हुसैनी हैं तो आशूरे की रात में खेल कूद मत करना, ना कुरान की तिलावत करो और फिर रोजा रखो। क्योंकि हुसैन ने फिर जब शहादतें शुरू हुई थी और जब जंग शुरू हुई थी तो हुसैन ने कुछ खाया ना था, पिया ना था। हुसैन का 19 साल का कलियल जवान बेटा नाम अली अकबर खड़ा था, बाबा मुझे तैयार कर दो, प्यास ने बड़ा सताया है, रहा नहीं जाता। 7 तारीख को पानी बंद हो गया, आज 10 तारीख आ गई, मंगल से जुमा आ गया, बाबा रहा नहीं जाता। दिल चाहता है कि कौसर पे जाके नाना के हाथ से कौसर के जाम पिए। मेरे हुसैन ने कहा बेटा तू तस्वीर मुस्तफा है, तू नाना का नक्शा है, अगर तुझे मैंने दे दिया तो फिर तस्वीर मुस्तफा चली जाएगी। बेटा अगर तुझे जाना दिया तो दुनिया से नाने का नक्शा मिट जाएगा। कहा ना बाबा जान मुझे आपकी अजमत पे कुर्बान होना है, बाबा मुझे इजाजत दे दो। ए लोगो इतना कहना था, हजरत हुसैन ने कहा बेटा तू बेटा मेरा है, लेकिन प्यार तुझ पे तेरी फूफी का बहुत है। ज़ैनब जब तक सोती नहीं थी, जब तक तुझे झूला नहीं झूला लिया करती थी, ए मेरे लाल तेरी फूफी को तेरे ऊपर बड़ा प्यार है, बड़ा लाड़ है, बड़ा नाद है बेटा मेरा, मगर पाला फूफी ने। मुझसे पहले खेमा के अंदर चला जा, अपनी फूफी ज़ैनब से इजाजत ले ले, तेरी फूफी अगर इजाजत दे दे तो फिर हुसैन के पास आना। ए लोगों गला रुंध गया था हुसैन का, आवाज बंसी हो गई थी। आज सबसे कीमती चीज हुसैन के घर से जा रही है, आज नाना का नक्शा जा रहा है, आज तस्वीर मुस्तफा जा रही है। जब अली अकबर अपनी फूफी की बारगाह में पहुंचे हैं तो ए अलीगंज के लोगों जरा गौर करना, फूफी कहाँ है, जरा फूफी का मकाम देखो। खेमा के अंदर 2 फूफी के बेटे हैं जिनका नाम ओनो मोहम्मद है, दोनों शहीद हो गए थे, इनकी जुल्फे बिखरी हैं, खाको खून में लाशें लिपटे पड़े हैं, और करबला की नंगी जमीन पर ओनो मोहम्मद दोनों का बचपना कटा पड़ा है। फूफी अपने दोनों बच्चों की लाशों के पास बैठी थी, लेकिन आंख में आंसू नहीं था। जब अली अकबर आया, फूफी भतीजे को इजाजत दे दो, फूफी की चीख निकल गई, अरे अली अकबर मैंने तो अपने 2 बेटों को कुर्बान करके तेरा सदका कर दिया है, तू कहां जा रहा मेरे लाल। मैंने तो पहले ही तेरा
मेरे लाल, मैं नाना का नक्शा नहीं जाने दूंगी, तस्वीर मुस्तफा को नहीं मिटने दूंगी। देख, मैंने अपने दोनों लालों को कुर्बान कर दिया, शिकवा नहीं है। फूफी की आंख में आंसू तक ना था मेरे लाल, तेरा जुदाई कैसे बर्दाश्त होगी फूफी से? फूफी, फूफी जान, हमारे यही वादा हो चुका है, हमारा मुकद्दर यही बन चुका है। फूफी जान, नस्ले अली अकबर की कुर्बानी को याद किया करेंगी। फूफी गले से लगा के इजाजत तो दे दे, तेरा अली अकबर ऐसे जाके कुर्बान ना होगा, यजीदियों को जाके पहले बता देगा हाशमी घराने का शेर है। फूफी तेरे बच्चों का भला काटा है जालिमों ने, जरा अली अकबर को तो जाने दे। इनकी नन्ही सी गर्दनों को काटा है जालिमों ने, इनकी नन्ही सी शहरत को काटा है जालिमों ने। फूफी अली अकबर को तो इजाजत दे के दे, अगर उनके लश्कर के अंदर कोलाम बर्पा न कर दूं तो अली का खून नहीं। हाय हाय हाय, करबला दहल रहा था, कयामत न आ जाए। जमीने करबला पे जलजला था, अगर अली अकबर अपने जोश में आ गया तो फिर किसकी ताकत के हाशमी शेर को काबू में कोई करेगा? फूफी कुर्बान तो होना है, ये वादा हो गया है, ये सौदा हो चुका है, ये नाना की गोद में हमारे बाबा से वादा हो गया है। मगर इजाजत तो दे के देख, जैसे तेरे फूलों को कुचल के फेंक दिया, तेरे अली अकबर को ऐसे कुचल के न फेंक पाएंगे। तू देखना पर्दे की आड़ से, जब तेरा अली अकबर मैदान में जाएगा तो फूफी पर्दे की आड़ से देखना, तेरा अली अकबर तन्हा होगा, वो 22,000 भेड़िए ऐसे भाग रहे होंगे जैसे शेर के सामने भेड़ भागती है। इजाजत तो दे। अल्लाह अल्लाह, हाशमी शेर है। फूफी कब तक समझाती? हवा के झोंके को रोका जा सकता, तूफान को कोई काबू नहीं कर सकता। पानी के नाले को मोड़ा जा सकता है, समंदर की लहरों पर किसी का कब्जा नहीं है। जबान के जुमलों को बदला जा सकता है, लेकिन दिल में आए तला तुम पर कौन काबू पाए? जबानों पर पाबंदियां लगा सकते हो, लेकिन दिलों पर पहरा कोई नहीं लगा सकता। ये वो तलातुम आ गया, वो समंदर की लहर। अली अकबर का आज़म वो तूफान था कि जिसे करबला में रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। फूफी ने जब देखा इस तूफान को तो फूफी भाप गई, कब इस तूफान को रोका नहीं जा सकता। गले से लगाया, कहा मेरे लाल, मैंने अपने लालों को कुर्बान तो कर दिया था, मगर जा, लेकिन जाके मैदान में बता देना कि ये हाशमी खून है, अली का पोता है। अली की बेटी थी, अली के जज्बात में आ गई। अली की बेटी थी, अली का रंग आ गया। बेटी अली की है ना, जहां जज्बात हैं तो वहां खून अली भी तो है ज़ैनब में। जहां एहसासात हैं, जहां फीलिंग जानते हैं, फीलिंग जानवरों में भी होती है कि नहीं होती है? आपको यकीन ना हो, आप देखना, बंदर होता ना, उसका बच्चा मर जाए, मैंने देखा मरे हुए बच्चे को कई हफ्तों तक उसकी जो मादा होती है ना, अपने सीने से चिपटाए फिरती है, उसकी फीलिंग होती है, दुख होता। जानवरों में अगर कोई मर जाए ना तो सारे जानवर इकट्ठा होकर उसका शोक मनाते हैं, शोर मचाते हैं, उनके अंदर भी फीलिंग होती है। लेकिन जरा गौर तो करो, बेटे कटे पड़े हैं, और जिसको बेटों से बढ़ के चाहा था वो तस्वीर मुस्तफ़ा घर से जा रही है, फीलिंग का आलम क्या हो रहा होगा? मगर बेटी अली की है, खूने अली रंग ले आया। खड़ी हुई, पेशानी को बोसा दिया, मेरे लाल जा,
और जाके बता देना कि हाशमी शेर किसे कहते हैं। तैयार करो, जैसे ही तैयार हो कि तेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन बड़ा बीमार है, उठा नहीं जाता। मैं अभी देख के आई खेमे में, उठता है कदमों में लर्जा आ जाता है, फिर गिर जाता, उठ नहीं पाता। जब उसे होश आएगा, तेरा सवाल करेगा तो मेरे लाल में जवाब क्या दूंगी? जब तक मेरे हाथ से तू खो चुका होगा, जा आखिरी सलाम भैया को करा, जा आखिरी मुलाकात करा ज़ैनुल आबिदीन से, आखिरी बार गले लगा लेना अपने ज़ैनुल को। इसलिए कि करबला के बाद सारे गमों के पहाड़ उसी बीमार ज़ैनुल आबिदीन पर तोड़े जाएंगे। अली अकबर उसी को सलार काफिला बनके लुटे हुए काफिले को, सैयदानियों के लुटे हुए सुहाग को मदीने तक वापस लेके जाना है। मेरे पास टाइम नहीं, अगर टाइम हो तो शायद 8 से मुझे 10 दिन लगे इस तारीख को बयान करने में। लोगों, ये कोई वो तारीख नहीं कि किस्सा बयान कर दिया, वो हक की तारीख है। अल्लाह की कसम आज भी आसमानों की सुर्खियां बता रही हैं, हुसैन तुझे सलाम। अल्लाह अल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में पहुंचा है मेरा अली अकबर। देखा तो ज़ैनुल आबिदीन बेहोश है, बुखार की शिद्दत से आंखें बंद है। ए लोगों, बेहोशी का आलम है। भाई को देखकर रहा न गया, अपने भाई के सीने पे हाथ रखा। जैसे ही सीने पे हाथ रखा, अली ज़ैनुल आबिदीन ने जब भाई का हाथ सीने पे रखा, देखा ठंडक महसूस की, आंखों को खोल दिया। आंखें खोली, ज़ैनुल आबिदीन ने देखा मेरा भाई तैयार है, सर पे इमामा है, हाथ में तलवार है। ए लोगों, ढाल को देखा, अपने भाई को देखा तो घबरा के उठ गए। अरे भैया, अभी तो ज़ैनुल आबिदीन बाकी है, पहले मुझे कुर्बान होने दिया होता, बाद में तुम गए होते तो कितना अच्छा होता। क्या मेरे भाई, तकदीर को कुछ ही मंजूर है कि तुझे करबला से लुटे हुए काफिले को वापस लेके जाना होगा। अल्लाह अल्लाह, तारीख गवाह है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन खड़ा होना चाहते थे, सारी कुव्वत जुटा के खड़ा होने की कोशिश की, बेहोश होकर फिर गिर गए बिस्तर पर। चाहते थे खड़े होकर गले लगा दूं अली अकबर को, मगर सारी ताकत जुटा कर उठे, खड़े ना हो पाए थे, चक्कर आ गया, फिर गिर गए। अली अकबर से रहा ना गया, अली अकबर ने लेट के अपने भाई के सीने से सीना मिला दिया। आखिरी सलाम पेश कर दिया। अल्लाह अल्लाह, आखिरी सलाम पेश कर दिया। आखिरी सलाम पेश करके अली अकबर अब हुसैन की बारगाह में खड़ा था। बाबा, अब घोड़े पे सवार कर दो। हुसैन ने बेटे को घोड़े पे सवार किया, हाथ में मौला अली की तलवार दे दी, अली अकबर को दूल्हा बना दिया। अली अकबर घोड़े पे सवार है, आखिरी मर्तबा खेमे की तरफ देख के कह रहे हैं, अम्मी जान अलविदा, ए फूफी जान अलविदा। अली अकबर चला, ए अहले खेमा अलविदा, ए मदीने की बहारों अलविदा, ए मदीने की गलियों अलविदा, ए मदीने के रेगजारों अलविदा। थोड़ी देर के लिए तसव्वुरात की दुनिया में खो गए, मदीने की तरफ रुख किया। जिस्म करबला में, मगर तसव्वुर की दुनिया में खो के मदीने में पहुंच गए। ओ लोगों, आंखें बंद है, रुख करबला की तरफ है, हाथ उठे कह रहे, नाना देख लो, आज हुसैन का बेटा तैयार होके तुम्हारे दीन की अजमत पर कुर्बान होने चला है। घोड़े घोड़े को एड़ लगाई, चलने को तैयार नहीं होता घोड़ा, नहीं चलता घोड़ा। बस 5 मिनट और दे दे मुझे, जरा सुन ले। घोड़ा चलता नहीं, एड़ लगाई, घोड़ा हिलता नहीं, चलता क्यों? क्या तू डर गया यजीदी लश्कर से? क्या तू डर गया यजीदियों की तादाद से?
अपनी जबान में बोला डरा नहीं हो, अहले बैत का वफादार हो। अली अकबर नीचे निगाह करके देखो, मेरी टांगों से सकीना चिपटी पड़ी है। देखा तो घोड़े से सकीना चिपटी पड़ी थी। अली अकबर उतर गए, बहन तुझे तो मुस्कुरा के विदा करना चाहिए, आखिरी मर्तबा तेरा बहन दूल्हा बना है, अब दूल्हा बनना नसीब ना होगा तेरे भाई को, आज दूल्हा बना है, आज तो खुशी से विदा कर दे। कहा भैया इसी वजह से तो मैंने रोक लिया, जब बहनों के भाई दूल्हा बनते हैं तो अपनी बहनों को तोहफे देते हैं। आज मेरा भाई करबला में दूल्हा बना है, आज के बाद दूल्हा बनता तुझे ना देखूंगी। अरे जाते जाते करबला में अपनी बहन को कोई तोहफा तो देता चला जा। और कितना नाजुक सा मोड़ होगा लोगों। अली अकबर ने कहा बहन अगर आज पानी होता तो खुद ना पी के तोहफे में तेरी प्यास बुझा जाता। आज बहन तेरे भाई के पास कुछ होता तो तुझे तोहफे में दे जाता। जालिमों ने पानी बंद कर दिया। ए बहन खाने के साजो सामान भी खत्म है, अब तेरे भाई के पास अगर कुछ बचा है तो प्यास बची है मेरी बहन, मेरे भाई अपने भाई की प्यास में शरीक हो जा। कहा भाई तेरी प्यास में तेरी सकीना बराबर की शरीक है। आगे बढ़ी, अपने दुपट्टे में गिरते हुए आंसुओं को जज्ब कर लिया। भाई अली अकबर जा, तेरा खुदा हाफिज, आज के लिए तेरे आंसुओं का तोहफा ही काफी है तेरी सकीना को। जब तेरी याद आया करेगी तो इस आंचल को अपनी आंखों से लगा लिया करेगी जिस आंचल में तेरे आंसुओं के कतरों को जज्ब किया है तेरी सकीना ने। हाय हाय। सलामी पेश करके हुसैन से गले लग के बेटा चला है, हाशमी शेर चला है। जब रन में पहुंचे तो किसी यजीदी की ताकत ना थी कि अली अकबर पे झपटता, किसी की ताकत ना थी मुकाबले में आता। गरज के कहा तुम में जो सबसे ज्यादा ताकतवर बहादुर हो वो अली के पोते के मुकाबले में भेजो, आज तुम्हें पता चलेगा कि हाशमी शेर किसे कहते हैं। यजीदी भेड़ियों आओ। ये लोग अमर बिन साद आगे बड़ा फौज का कमांडर इन चीफ बोला अली अकबर तेरी जवानी पे तरस आता है, तेरा शबाब पे तरस आता है। तुझ जैसा कोई जवान मेरे 22,000 के लश्कर में नहीं है, तेरे जैसा शबाब मैंने 22,000 के लश्कर में ना देखा। तेरी जवानी पे मुझे तरस आता है, अपने बाबा का साथ छोड़ दे, मेरे साथ आ जा। यजीद से कह के तुझे खजाने दिला दूंगा, तुझे गवर्नरी दिला दूंगा। कहा जालिम, अरे तू गद्दार है, तेरा बाप मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में ईसाइयों से लड़ा था। ए नेक बाप के बुरे बेटे, ए नेक बाप के बदबख्त बेटे, अरे तूने गद्दारी की है, ये अली का खून है, गर्दन तो देता है मगर गद्दारी नहीं करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। एक शेर पढ़ा था जिसका तर्जमा उर्दू में किसी ने किया, सुन ख्वाहिश पे हमें टूट के मरना नहीं आता। शेर सुनिए, शेर सुनिए। ख्वाहिश पे हमें टूट के मरना नहीं आता, प्यासे हैं मगर चश्मा-ए कौसर पे खड़े हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यासे हैं मगर चश्मा-ए कौसर पे खड़े हैं, प्यासे हैं मगर चश्मा-ए कौसर पे खड़े हैं। आ तेरी फौज में अगर कोई हो तो भेज। ए लोगों, एक अरज़क नाम का बड़ा ही बहादुर शामी पहलवान था। ए लोगों जरा गौर करना, उससे कहा अगर तूने इस हाशमी शेर को ठंडा कर दिया, अगर तूने अली अकबर को कत्ल कर दिया तो तुझे इब्ने ज़ियाद से कह के मोसिल की गवर्नरी दिला दूंगा। ए लोगों, इसके दिल ने चुटकियां ली। ए लोगों, हविश का शिकार बन गया, लालच की दांव डूबती है। घोड़े को एड़ लगा के बाहर निकला, अली अकबर के मुकाबले में आया। अली अकबर से बोला बच्चा, अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हें तो
लड़ने का भी अभी अदब नहीं है, लड़ने के तरीके नहीं है, मुझसे क्या लड़ोगे, लाओ तलवार दे दो, वैसे ही हार तस्लीम कर लो। अली अकबर ने कहा था तेरा मुकाबला जमाने के सूरमाओं से हुआ होगा, मगर आज तेरा मुकाबला अली के पोते से है, आज तेरा मुकाबला हुसैन के बेटे से है, आज तेरा मुकाबला हाशमी शेर से है। तूने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी होंगी, तूने बड़े बड़े मार के सर किए होंगे, मगर अभी तू अली की आल से मुकाबले में नहीं आया, अभी तू हमारे पट्टे पे नहीं चढ़ा है, अभी हमारे पंजे पे नहीं चढ़ा है, अभी तू हमारे दरमियान नहीं आया है। जरा तलवार तो बाहर निकाल, सूरमाओं का फैसला ज़बान नहीं, मैदान कारज़ाल में तलवारें किया करती है। सूरमाओं का फैसला मैदान में उनकी ज़बानें नहीं, उनकी तलवार किया करती है। आगे बढ़, तलवार को मयान से बाहर निकालो, फिर देख। ए लोगों, जोश में आ गया, तलवार को मयान से बाहर निकाला और बाहर निकलने के बाद अली अकबर के मुकाबले में आया। जैसे ही मुकाबले में आके तलवार चलाया, अली अकबर ने फुर्ती से अपने सर को नीचे झुका लिया, वार खाली चला गया। जैसे ही वार खाली चला गया, अली का पोता बोला तुझे तो लड़ना भी नहीं आता, देख तेरा पैर तेरी रिकाब से बाहर निकलने वाला है। जैसे ही झुक के अरज़क ने नीचे देखा, अली अकबर ने ऐसा हैदरी वार किया, एक ही तलवार में इसका सर तुमसे जुदा था और लाश करबला के खाक पे पड़ी तड़प रही। सुभान अल्लाह। ये है हाशमी शेर की कहानी। उसके 4 जवान कड़ियल बेटे थे, आए एक एक करके चारों को वासिले बा जहन्नम कर दिया। घोड़े को एड़ लगाई, फिर हुसैन की बारगाह में आ गए। बाबा ये तो बड़े बुज़दिल निकले, इनका बड़े से बड़ा पहलवान मेरे एक बार की ताब नहीं लाता। बाबा एक बार करता हूं कट के जमीन पे गिर जाता है, मगर प्यास ने बड़ा सताया है, अगर एक पाला पानी मिल जाता कसम खाता हूं 22,000 को काट के सांस लेता।